भाजपा की ओर से एक दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के नामांकन पत्र पर सवाल उठाए गए थे और कहा गया था कि जयप्रकाश ने नामांकन में वित्तीय और आपराधिक जानकारी छिपाई है। इसके जवाब में शनिवार को कांग्रेस की लीगल टीम के वकील ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता की। जिला लीगल टीम के प्रभारी और प्रवक्ता एडवोकेट योगेश सिहाग ने बताया कि भाजपा की ओर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश के खिलाफ प्रायोजित षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। नमस्कार जी, सभी प्रेस के साथियों को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट योगेश सिहाग और जिला का प्रवक्ता भी हूं और कांग्रेस पार्टी का जो लीगल जो है उसका जो पार्लियामेंट के चुनाव से संबंधित लीगल प्रभारी हूं। और हमारे साथ में है एडवोकेट अनिल जलंधरा जी हैं, एडवोकेट है हमारे कोर्ट में और लीगल टीम में है कांग्रेस की में एडवोकेट नवीन दबेजा जी, एडवोकेट अनिल पंचाल जी, एडवोकेट प्रमोद कालीरामन जी, बामल साहब, चंद्रभान काजला जी सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के। तो आज का जो हमारा विषय है, जैसा कि आपने सभी प्रेस के साथियों ने कल देखा होगा कि जो भाजपा की लीगल टीम ने और भाजपा नेताओं ने कल जो हमारे डीसी साहब है जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्हें एक कंप्लेंट दी थी कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं उन्होंने अपने नॉमिनेशन फाइल जो पेपर्स के दौरान जो कुछ तथ्यों को छुपाया है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कल कंप्लेंट दी है और उन्होंने एक पीसी भी की थी। तो आज की हमारी पीसी का मुख्य विषय इसी बात को लेकर है कि जो भाजपा पार्टी की हताशा और निराशा कल से बिल्कुल साफ जो हिसार के लोकसभा पार्लियामेंट्री में उनकी हार की बौखलाहट साफ जो हिसार की जनता के सामने आ गई है और जिस तरह से उन्होंने अपनी चुनाव में वोटिंग होने से पहले ही एक तरह से अपनी निश्चित हार मान ली है, उसका मैं आपको तथ्यों के सहित जवाब दूंगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी हार मानकर और एक बौखलाहट में, और मैं जो उनके जो हमारे ही साथी है कुलिक है, उन्होंने किस तरह से जो संविधान में जो कानूनी जो हमारा जो लीगल जो कानून क्या कहता है उस बात को भी नजरअंदाज करके जिस तरह का उन्होंने जो पक्ष रखा कि उन्होंने बार बार जनता को बरगलाने का जो एक जो पक्ष रखा जनता के सामने, मैं और हमारी कांग्रेस पार्टी इस बात की घोर निंदा करती है और उनका जो बौखलाहट उनकी स्पष्ट आज हिसार शहर की जनता पूरे हिसार पार्लियामेंट के सामने। अब मैं आपको इसका लीगल पहलू जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। आप सभी साथियों ने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने 6 तारीख को हमारे प्रधान जी जयप्रकाश जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना नॉमिनेशन फाइल किया था और नॉमिनेशन के दौरान जो पेपर फाइल होते हैं उसमें कॉलम में जो स्पष्ट लिखा होता है कि जो आपने कोई भी आपके ऊपर अगर क्रिमिनल केस पेंडिंग है या डिसाइडेड है जिसमें आपकी कन्विक्शन हो चुकी है, उसका आपने रेफरेंस उसका हवाला देना होता है उसमें कि आपके ऊपर कौन कौन से केस पेंडिंग है या किन किन में आप कन्विक्टेड हो। नंबर एक बात तो ये है जी। उसमें उन्होंने जो फॉर्म जो निकाला, जो नॉमिनेशन फॉर्म 2004 का वो नॉमिनेशन फॉर्म लेके ये बात कहते हैं कि उनके ऊपर 4-5 उन्होंने केस पेंडिंग बताए। उनका मैं हवाला देता हूं जो पेंडिंग केस का उन्होंने दिया। बरवाड़ा केस है ये 397 नंबर FIR, ये 2003 में दर्ज हुआ था पुलिस स्टेशन बरवाड़ा, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा जो FIR कैंसिल हो चुकी है। फिर उसके बाद दूसरा जो दर्ज था ये था दूसरा मामला सुंदर वर्सेस JP ETC। ये कंप्लेंट फाइल की थी कोर्ट में। कंप्लेंट का ये होता है कि अगर कोई FIR ना हो तो 156(3) में इसकासा कह सकते हो आप, इसकासा उन्होंने दायर किया था, वो इसकासा विड्रॉ हो चुका है जी। फिर उसके बाद बरवाड़ा केस पेंडिंग जो केस में एक ये था केस, एक कैथल में था केस जो किलायत पुलिस स्टेशन के अंडर इसमें जो है इसमें भी ये केस जो FIR है ये भी कैंसिल हो चुकी है जी। एक केस चौथा केस था प्राइवेट कंप्लेंट गुड़गांव में किसी प्रॉपर्टी डीलर ने की थी, वो भी विड्रॉ हो चुकी है जी।
ये 2004 की जो इन्होंने नॉमिनेशन पेपर में जो जिक्र किया है, ये 2004 के मैटर है। और आप सभी जानते हो कि जो इलेक्शन कमीशन की साइट है वो पब्लिक डोमेन में रहती है। उस साइट पे से उन्होंने 2004 के ये पेपर जो है नॉमिनेशन का जो रिकॉर्ड है डिटेल निकाली है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा प्रधान जी ने उसके बाद 2009 में चुनाव कॉन्टेस्ट किया है पार्लियामेंट का। 2011 में बाई इलेक्शन हिसार से ही बाई इलेक्शन पार्लियामेंट का कॉन्टेस्ट फाइट किया है। और 2014 में उन्होंने किलायत से चुनाव लड़े विधानसभा का। और रिसेंटली मैं बताना चाहूंगा, एक साल पहले आप सभी के संज्ञान में है कि उन्होंने आदमपुर से बाई इलेक्शन चुनाव लड़ा था और बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा था। उसके भी जो पेपर है जो उसमें नॉमिनेशन में जो रिकॉर्ड है उन्होंने वो सभी रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में है और वो इलेक्शन की साइट से आप निकाल सकते हो। उन किसी भी पेपर्स में जो नॉमिनेशन उन्होंने किया किसी में भी इन केसेस का हवाला नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो भी ये जो हमारी जो है जो ईसी इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन है कि जो आपने पेंडिंग केस है या जिसमें आपकी कन्विक्शन हो चुकी है उनको उनका जो केस का रिकॉर्ड जो है आपने स्टेटस उसका रखना होता है। अब आज के दिन कोई भी केस और आज के दिन नहीं पिछले 15-20 साल से कोई पेंडिंग ही नहीं है तो उसका केस का रखने का क्या लॉजिक बनता है जी। और मैं बताना चाहूंगा मेरे आपके माध्यम से उन साथियों तक कि वो 2004 का तो नॉमिनेशन पेपर लिए हुए हैं उसके बाद के भी तो सभी हमारे जो इलेक्शन कमीशन की साइट पे हैं। और ये आप में से किसी साथी ने पूछा भी था कि भाई वो आप उसकी बाद की डिटेल बता दीजिए, पर उन्होंने कहा कि वो हमारे पास नहीं है। फिर मैं उसके बाद दूसरी बताऊंगा। उन्होंने दूसरा जो पॉइंट रखा है उन्होंने इनकम का पॉइंट रखा है कि जयप्रकाश जी ने 2022-23 और 21-22 की जो आईटीआर फाइल की है उसमें उन्होंने अपनी इनकम जो है सेम इनकम शो की है दोनों सालों में। तो ये भी जो मैटर है सेम इनकम भी हो सकती है, ऐसा कोई रूल या गाइडलाइन नहीं है कि आईटीआर में बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। और वो भी जो उसका पक्ष रहता है आईटीआर का वो भी सारा वेरीफाई है। और जो आईटी डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो वेरीफाई करता है और अगर उन्हें कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो वो नोटिस देता है। तो वो मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है। और उसमें हमारे बीच में डॉक्टर राजवीर सिंह मौर्य जी हैं, ये सीनियर एडवोकेट हैं और यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहे, हमारे बीच में आए हैं। आपका स्वागत है, आइए। तो वो भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि भाई दोनों इनकम की सेम होके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वेरीफाई कर ली है। फिर तीसरा जो उन्होंने पॉइंट रखा है कि उनकी मिसिज का सावित्री जी ने अपनी जो इनकम जो शो की है डिपॉजिट 87,000 रुपए उसमें शो किए हैं और 2016-17 के बाद कि उन्होंने मतलब कोई अपनी इनकम शो नहीं की, आईटीआर नहीं भरी। तो इसमें अगर 16-17 के बाद उन्होंने अपनी फाइल ही नहीं की तो उसमें उसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता, मैं समझता हूँ, आप भी समझते हो अच्छी तरह से। फिर इसके बाद एक जो हमारी जो सेक्शन आर्टिकल 329 है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें क्लियर ये मेंशन है कि वो ये कहता है कि जब भी हमारे जो नॉमिनेशन पेपर है स्क्रूटनाइज हो जाते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनकी स्क्रूटनी की है, उन्हें वेरीफाई किया है, एक एक चीज वेरीफाई करके फिर सिंबल अलॉट किया गया है। सिंबल अलॉट करने के बाद अगर किसी की ग्रीवेंसीज है तो वो इलेक्शन 329 आर्टिकल 329 क्लियर ये कहती है कि वो इलेक्शन पेटिशन डाल सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में क्लियर ये मेंशन है कि अगर कोई आपकी ग्रीवेंसीज है आप इलेक्शन पेटिशन में जा सकते हो, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो ये था हमारा लीगल जो बातें जो थी जो उन्होंने रखी थी, तो तीनों पॉइंट पे मैंने आपके सामने बात रखी है। और अगर मुझे ये लगता है जब उन साथियों ने इस तरह की कल आके अपनी डीसी साहब को अपनी कंप्लेंट दी है और बकायदा जो उनके बीजेपी के नेताओं ने भी ये बात की है
तो उसमें उनकी हार की जो बौखलाहट है वो बिल्कुल नजर आ रही है। और उसमें इतना कानूनन मैं समझता हूं, वो भी समझते होंगे पक्ष, 0.1% भी कोई भी त्रुटि इनमें नॉमिनेशन जो पेपर में कहीं भी नहीं है। और फिर भी इसके बावजूद जनता के सामने भ्रमित करने वाली बात रखना और इस तरह के अपने विचार रखना, मैं समझता हूं कि अगर उन्हें कोई भी ग्रीवेंसेस है तो वो अपनी इलेक्शन पिटीशन में रखें। और कोई इस तरह का मैटर होता, अगर कोई भी, आज के दिन मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगा कि उनके ऊपर कोई भी मामला पेंडिंग नहीं है और वो बिल्कुल स्पष्ट है। धन्यवाद। आप उसका कोई सवाल हो तो आप भी।